धाकड़ खबर। जो निजी लाइनमैन कहे जाते हैं, एसएसओ हैं, जो स्टेशन सब स्टेशन ऑपरेटर कहे जाते हैं, यानी कि जो बिजली घर चलाते हैं, वही सब लोग हैं। इनका कहना है कि हमें जो सरकार के मानदेय हैं उसके हिसाब से मानदेय नहीं दिया जा रहा है, बैंक खातों में मानदेय नहीं दिया जाता है और 4-4.5 हज़ार रुपए की मात्र तनख्वाह दी जाती है, वो भी इनको समय पर नहीं मिल पाती है, कई कई महीने में मिल पाती है। कोई नई कंपनी को टेंडर हुआ है पूरे सर्किल के 22 बिजली घरों का, उसने और ज्यादा पैसे घटा के देने की बात की है, उससे सब लोग नाराज हैं। हम इसे बात करना चाहते हैं, क्या इनकी दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, तो शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं, शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम गुरुदयाल है। बताइए क्या समस्या आपकी। समस्या यही है कि समय पर न पैसा मिल पा रहा है न कुछ। नहीं, आप क्या हैं, आप क्या करते हैं। मैं यहाँ का फोरमैन हूँ। अच्छा। हर लाइन पे काम करता हूँ यानी और कि लाइनमैन हुए, निजी लाइन। सबसे पुराना लाइनमैन में ही बचा हुआ अच्छा, है। सबसे पुराने आप ही हैं। हाँ। कितना पैसा आपको दे रहे हैं। 5,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है मुझे। 5,000 रुपए आपको देते हैं। और क्या है वो झगड़ा जो आप कह रहे हो। नहीं आगे मैं तो इन बच्चों के लिए सोच रहा हूँ कि इनके लिए कुछ सुविधा हो जाए, लेकिन मैं तो खा कमा हो लिया। नहीं, सरकार के अनुसार जो अर्ध कुशल कारीगर है या अकुशल कारीगर है उसको कम से कम 13,000 रुपए मिलने चाहिए। आपको कितने मिल रहे हैं अभी। 5,000 रुपये मिलते हैं मुझे। 5,000 मिलते हैं। आपका क्या नाम है। मेरा नाम यूसुफ है जी। हाँ। और एक लाइनमैन हूँ। हाँ। हमें कहाँ पे? ये राम पार्क फीटर से। अच्छा, ठीक। हाँ जी। तो हमारे यहाँ पे जो नई कंपनी के ठेकेदार हैं या टेंडर करता है वे आए थे। आने के उपरांत उन्होंने हमें बताई कि आपको रखा जाएगा तो रखा जाएगा जब हमारी सारी बातें मानोगे। नहीं, क्या बातें हैं उनकी बातें ये थी कि एक तो हम तुम्हें सैलरी 4,500 रुपये देंगे लाइनमैन को। हाँ जी, लाइनमैन को। अच्छा। और जी 4,500 में हम ईपीएफ वगैरह काटेंगे तो तकरीबन 4,000 रुपये 4,200 रुपये तुम्हारे वो मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे वो। तो हमने कहा कि इस सैलरी पे तो हम कार्य नहीं करेंगे। तो कहा कि हमारे पास में पूरा पर्याप्त आदमी है, मगर जी ठीक है आप उनको रख सकते हो, बाकी जो हमारी तो बैंक में आपकी सैलरी नहीं दी जाती सर। हमारी बैंक में नहीं, कभी नहीं दी गई। हमारे तो एक रजिस्टर लाते हैं और रजिस्टर पे साइन कराया और सैलरी लिखी और चले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि सबकी सैलरी खातों में जाए, खातों में सैलरी जाएगी तो पूरी सैलरी दी जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन आप देख सकते हैं जिन अधिकारियों के जिम्मे प्रधानमंत्री के बनाए हुए कानूनों का पालन कराने की जिम्मेदारी है वो भी खामोश है। तो आपके अधिकारी भी कुछ नहीं करते। उसमें ये कहा जा रहा कि हमारे कुछ आदमी ये भी कहते हैं कि इनको पुराने स्टाफ को हटाओ, नया स्टाफ लाओ। अच्छा, नया स्टाफ क्या कम पैसे में काम करे। हाँ जी, हो सकता है वे कम पैसे में काम करे। लेकिन आप लोगों की डिमांड क्या है। हम लोगों की डिमांड ये है जी, हमारी जो मिनिमम सैलरी है वो मिनिमम सैलरी दी जाए। मिनिमम कितनी सैलरी है। करीबन 10,500 रुपये से बढ़ गए है। अच्छा। एक जो नॉर्मल लाइनमैन है उसको 10,500 रुपये, एक सीनियर है तो उसको जो है ना 14,500 रुपये, एक फर्स्ट ईयर है उसको 17,500। वो कैश में चाहिए आपको। नहीं, कैश में नहीं, हमें खाते में चाहिए सर। अच्छा, आपको पीएफ वगैरह मिलता है। नहीं जी, कुछ नहीं मिलता, हमें कोई जानकारी नहीं है। कितने साल से काम कर रहे हैं। मैं तकरीबन 15 साल, मुझको कोई 14-15 साल। ESI कार्ड वगैरह कुछ नहीं दिया गया जी। अच्छा, और कुछ बताइए। दुर्घटना बीमा वगैरह आप लोगों को नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, प्रदीप, कहाँ काम। प्रदीप लाइनमैन, लालबाग बिजलीगढ़ से। कितने टाइम से काम कर रहे हैं। करीब 10 साल से। आप बताइए क्या समस्या है। समस्या ना तो सैलरी टाइम से मिलती है, ना कोई काम करने का कोई टाइम टेबल है बिजली घर पे कहीं का भी। 24 घंटे ड्यूटी कराते हैं, 5,000 रुपये सैलरी मिलती है। कोई बीमार हो जाए तो उसकी सैलरी तुरंत काट दो। अच्छा। सरकारी को तो मिलते 30,000, 50,000, 5,000 देते। तो आप लोगों ने कभी विरोध क्यों नहीं किया। 5,000 विरोध 50 बार किया। नई सरकार बनती है हर बार यही होता है। अब जो नई सरकार बनी है तो इसलिए विरोध कर रहे हो। विरोध कर रहे हैं इस चीज के लिए। नई सरकार आई है, कुछ काम हो जाए। कुछ काम हो जाए। हो सकता है कुछ। हेलो। हाँ जी। दुर्घटना बीमा होता है आप लोगों का क्या। नहीं होता। अच्छा। मैं दे रहा कुछ भी नहीं आता। हमारा कहना है कि हमारी सैलरी मिनिमम जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए और हमारा बैंक के खाते द्वारा हमें सैलरी मिलनी चाहिए और हमारा PF कटना चाहिए और जो तनख्वाह में उसको काम में कोई आदमी हमारे काम करने को। ऐसा हमारा है कोई। आप जो निविदा लाइनमैनों से, संविदा लाइनमैनों से हमने बात की है, वहीं पर हमारे साथ SSO भी हैं, यानी कि जो स्टेशन
सब स्टेशन ऑफिसर होता है जो बिजली घर को चलाता है पूरे तरीके से। क्या नाम है आपका? जीतू पवार, अच्छा, कौन से बिजली घर पे हो? बलराम नगर बिजली घर पे सब स्टेशन ऑपरेटर। अच्छा, जो आज कल न्यूनतम मुझे कितना पैसा मिल रहा है एसएसओ को? 5,000 रुपए मिलना कितना चाहिए? मिलना चाहिए। 13,350 रुपए न्यूनतम मजदूरी है और मैं ITI होल्डर हूँ। अच्छा। इस वजह से मेरी जो सैलरी है वो भी 5,000 रुपए है। ITI नहीं तो आप कर क्यों रहे हो? कितने टाइम से कर रहे हो? मुझे 2 साल हो गए, तो आपने कहीं शिकायत की किसी अधिकारी से? कोई सुनता ही नहीं हमारी तो। नहीं, कभी रिटर्न में की है शिकायत? हाँ जी की है, कब? की थी अभी 2 महीने पहले। अच्छा, कोई सुनने को तैयार नहीं, एप्लीकेशन वगैरह भी, फोटो वगैरह। यानी कि आप ITI हैं तो हाँ जी ITI होल्डर है। आपका तो कुशल कारीगर में आ गए। हाँ जी। तो कुशल कारीगर का तो 16,000 रुपए करीब है। हाँ जी 16-17 रुपए करीब है जी। हाँ, तो वो मिलना चाहिए। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे तो 4-5 हजार रुपए मिलते हैं और PF वगैरह कुछ नहीं है। 2 साल हो गए मुझे भी कोई कार्ड वगैरह नहीं मिला। इन संविदा कर्मचारियों को जहां तनख्वाह पूरी नहीं दी जा रही है, वहीं इनके जीवन से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इनका जीवन भी सुरक्षित नहीं है। ये बिजली जैसे संवेदनशील लाइनों पर काम करते हैं, कभी भी इनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इनके परिवार जो हैं इन पर आश्रित रहते हैं, उनके सामने दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं, इनको इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं मिल पाता। हम बात करते हैं 2 ऐसे लाइनमैन हमारे साथ हैं जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई हुई हैं। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप कौशिक जी, कौन से बिजली घर पे हो? लाल बाग बिजली घर पर जी। अच्छा, क्या हुआ था बताइए। मैं ऊपर चढ़ रहा था जी, ब्रेक आ गया लाइन में, मैं ऊपर से नीचे पड़ा। उसके बाद में मैं बिजली घर जाके देखा तो मेरा सीट डाउन था वहाँ पे। हाँ, उनकी गिरने खतर के बाद जाके कैसे हाँ देखा? जी, गिरने के बाद जाके देखा जी, मैं खड़ा तो है ही हूँ। हाँ। ये सारे पलक उलक सब जल गई थी। हाँ। उसके बाद में जांग में कोई यहाँ पे बस्ट निकल गया। किसी ने नानू का आग बता रहे इतने पीछे लग रहे हम देंगे, किसी ने मुझे 1 रुपया दिया, जो भी लगे 10-15 हजार रुपए मैं अपने घर से ही लगाए। मतलब क्या बेड रेस्ट करना पड़ा? बेड रेस्ट करना पड़ा जी 1 महीने का। 1 महीने तक बिस्तर पे रहे, किसी ने कोई मदद नहीं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कन्हैया लाल, कौन से बिजली घर पे हो? राम पार्क बिजली घर से हूँ। राम पार्क वाले। हाँ हाँ, जी। बताओ क्या समस्या? सब 33,000 जा रही थी बलराम नगर की। अच्छा। उसके नीचे से हमारी 11,000। हाँ। हमने किशन गोपाल जी को लिखित में दी थी कि इस लाइन की रिपेयरिंग कराई जाए। अच्छा। मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं 11,000 पे कार्य कर रहा था, 33,000 का तार निकल के 11,000 के ऊपर आ गया तो मेरे हाथों में सब में ब्लास्ट हो गया। दिखा सकते हो कुछ? हाँ जी, ये रहे जी, अच्छा, सारे हाथ जले हुए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में लेके गए मुझे मेरे साथ के लाइनमैन। तुम्हें कोई मुआवजा मिला? मुआवजा जी कुछ नहीं मिला, बल्कि जय का कहना यह था कि हॉस्पिटल का बिल की बात आई कि तेरा बाप देगा, ना कि मैं दूंगा। अच्छा, अब यहाँ खुद ही भगतो, यानी कि तुम लोगों के कोई बीमा वगैरह? कोई कुछ नहीं जी, कुछ नहीं मिला मुझे। और बल्कि मुझे 1.5-2 महीने घर पे रहा, इलाज अपने घर से करा और उसी गई मुझे। कुछ है। अच्छा, कहाँ, कौन से ये बिजली घर पे? DLF बिजली घर पे मैं काम कर रहा था। अच्छा। वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो जेई ने मुझे ये कह दिया कि हमारे यहाँ काम नहीं करता, अच्छा, और तार चोरी कर रहा था और सारा पैसा फिर अपने पास से लगाया रहा। तो तुम अभी भी काम कर रहे हो? अब कैसे काम कर रहे हो? अब तो बस ऐसे ही काम का कर रहे हैं, अब तो हेल्पर ही कर रहे हैं। अच्छा, लाइनमैन नहीं हो? नहीं, अब खंबे पे नहीं चढ़ा जाता अच्छा, आप खंबे पे नहीं चढ़ हाँ। पाते और दूसरा काम कर रहे हो? और उस ठेकेदार नहीं तो इसी विभाग में हो अभी? हाँ जी। किस ठेकेदार के पास हो? अब इनके पास, मुखिया के पास। मुखिया कोई ठेकेदार हाँ के पास? हाँ, अच्छा, तो ये कब हुआ था हादसा? इसे 2 साल हो गए। हुआ कैसे था वो बताओ? काम कर रहा था मैं और लाइन लगा दी। अच्छा अच्छा। हम्म। तो देखा आपने, ये सब संविदा कर्मचारी किस तरह दुखी हैं, किस तरह परेशान हैं कॉन्ट्रैक्टरों के जरिए। लेकिन जिन कॉन्ट्रैक्टरों पर लगाम कसने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, वो कहाँ हैं? लोनी अब सर्किल भी बन चुका है, एक SC भी यहाँ पर बैठने लगे हैं, 3 डिवीजन बना दी गई हैं, लेकिन इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सबके घरों में रोशनी करने वाले ये लाइनमैन, अपने घरों में इनके अंधेरा है, इनकी सुध कोई नहीं ले रहा है, इनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, कोई बीमा नहीं दिया जाता है, सैलरी भी इनको रजिस्टर में सिग्नेचर करा के दे दी जाती है। हो सकता है रजिस्टर में चढ़ा लिए जाते हो 13,000 रुपए और इनको दिए जाते हो 4-4.5 हजार रुपए। अगर बैंक में इनकी सैलरी जाने लगे तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है और इन लोगों के जीवन में उजाला हो सकता है। उसी पे दिया गया, RTS के थ्रू भुगतान होगी, इसलिए पहले के जो ठेके पद्धति थी उसको बदल दिया गया। पहले एक बिजली घर का ठेका दिया जाता था, अब ये किसी एक कंपनी को मतलब पूरे शहर का एक ही ठेका दिया गया है। अच्छा, वही जैसे आपने उसका डिस्कनेक्शन वाला पूरा एक कंपनी को दे दिया पूरे सर्किट का। नहीं, डिस्कनेक्शन वाला तो नहीं हो, वो डिस्कनेक्शन के लिए वो नहीं हो पाया था। डिस्कनेक्शन तो अलग हट गया था, डिस्कनेक्शन होने के लिए। अच्छा, वो वाला नहीं हो पाया अलग एक कंपनी? नहीं, हाँ, वो तो अपना लोकल कर रहे हैं लोग। अच्छा, लोकल कर रहे हैं। हाँ, लोकल कर रहे हैं। और नहीं, ये तो जो दिशा निर्देश आया है पूरे कंपनी के लिए, एक ही दिशा निर्देश आया है। सारे नियम शर्तें सब जो हैं वहीं से आए हुए हैं, सब सारे जो आए हैं।
ठीक, तो बहुत इसलिए बहुत कि अब हाँ इसमें जो पिछले टेंडरों में जो कोई गड़बड़ी थी, कमी थी, तो उसको मुख्यालय स्तर से ही दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है। अब ये कोशिश ये किया तो आपने बोला आरटीजीएस से सबकी पेमेंट होगी, यानी कि सबके बैंकों में पैसे जाएंगे, तो उसमें तो चोर बाजारी होगी जाएंगे। हाँ, और ये सख्ती से अनुपालन, ESI वगैरह मिलेगा इन लोगों को? हाँ, एग्जैक्टली। ठीक अब असल में आया था ना कि जो छोटे ठेकेदार थे तो उनके एक तो हैसियत नहीं थी। इस बार हम लोगों ने प्रमाण पत्र भी लिया है कि उनको जैसे हमारे विभाग से देर से पैसा मिलता है तो उनको हैसियत प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनकी जो स्थिति है आर्थिक, कि वो 1-2 महीने की तनख्वाह अपने जेब से दे सकते हैं। ठीक सर। पहले कहते थे कि लेट हो गया तो फिर यही प्रॉब्लम होती थी कि अरे साहब हमारा पैसा ही नहीं मिला, कहाँ देंगे, और फिर उसी में विलम्ब हो जाता था। तो ये सब चीज़ों को प्रयास किया गया है और सारे नियम शर्तें अब चूंकि मुख्यालय स्तर पे ही टेंडर भी फाइनल वहीं से होंगे। ठीक सर। पहले लोकल स्तर पे हो जाते थे, अब चूंकि वैल्यू ज्यादा हो गई है तो अब सारे मुख्यालय स्तर पे ही चले गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। लेटेस्ट हो फॉर द बेस्ट की जो कमियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, जी, प्रयास तो यही है कि उन लोगों को सही मिले और वो भी सही काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। ओके।